नमस्ते। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस सेशन में ना। हाँ, अ, क्या कहते हैं, बीपीएससी का जो एसए पूछा गया अभी देखा आप लोगों ने? कितने लोग हैं जो देखें? सभी ने देखा? क्या था क्वेश्चन, बताइए कुछ, क्या सब पूछा गया है? नहीं देखा? तब क्या देखा बताइए, जो देखें वही बताइए, क्या देखा आपने? अच्छा, मैंने बताया था आपको, आप लोगों के स्टार्टिंग में, कि इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है कि जिसका जीएस के साथ साथ एसए में भी एक ये मेजर रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेपर में ही, यानी एसए के 3 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है बीपीएससी वालों ने, और फर्स्ट सेक्शन से ही इसने 2 क्वेश्चन पूछा है कि सीधा सीधा एग्रीकल्चर से है और बिल्कुल बेसिक है। जिस किसी ने भी क्या कहते हैं, इकोनॉमी को ठीक ठाक पढ़ा है, जी जी ऑलवेज कमिंग, जिस किसी ने भी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और आंसर राइटिंग प्रॉपर कर लिया है ढंग से, तो वो क्या कर ले जाएगा, इससे अच्छा कर ले जाएगा और बहुत तगड़े तरीके से, धूमधाम तरीके से लिख के आ जाएगा। पहला क्या है बताएंगे कुछ? नहीं, सेक्शन जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो। 69th ना, बीपीएससी। पहला है कि कृषि व्यवस्था में सुधार, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन का, कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं कैसे। मतलब इसी टाइप से ये पूछा जा रहा है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिस किसी ने ना देखा हो, हम लिख देते हैं, देख लीजिए आप लोग। कृषि व्यवस्था में सुधार कर, यानी रिफॉर्म लाकर, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र मतलब यानी रूरल इकोनॉमी जो है, यानी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में ग्रो कर रहा है, ग्रो कर सकता है, उसके बहुत सारे स्कोप हैं, उस पे बेसिकली ये बात कर रहा है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। अभी तो हम लोग इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर को नहीं देखे हैं। जब देखेंगे एग्रीकल्चर को, तो कृषि के जितने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, इसके जितने सारे पहलू हो सकते हैं, उस पे हम लोग समग्र रूप में इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसके जो भी एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हो सकते हैं, और बीपीएससी अभी 17 तो छोड़ दो, यानी आगामी 2-3 साल तक बीपीएससी जितना सोच सकता है उस डायमेंशन में हम लोग कवर करेंगे, और करेंट से रिलेट करते हुए। ठीक है, इवन वो भी देख लेंगे कि यूपीएससी ने जो आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा है मेंस में, तो उसका भी आंसर, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक फंडा होता है स्टेट पीसीएस का, कि आप यदि यूपीएससी को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, तो स्टेट पीसीएस कोई भी हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब कवर हो जाता है। ठीक है, सेकंड है काले धन की अर्थव्यवस्था, ब्लैक मनी की इकोनॉमी किस तरीके से भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। अभी आप लोग झारखंड वाला वो सीन देखा होगा, क्या नाम था उनका, सुधीर करके कुछ था ना, जो भी नाम हो, हाँ धीरज साहू नाम था, सॉरी। ठीक है, तो वो क्या है, वो भाई साहब ब्लैक मनी ही उसका व्यवस्था था। और ब्लैक मनी को हम लोग बाद में देखेंगे कि
कैसे किस तरीके से वो लोग पैरेलल इकोनॉमी मार्केट में एस्टेब्लिश करता है। तो ब्लैक मनी का हम लोग यानी हॉलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे। क्वेश्चन है क्या आप लोगों के पास एसए का पेपर है ना? सभी आप लोगों के पास है, सभी के पास? फिर क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यानी एससे पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन था कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। काला धन जब होता है तो उससे यानी उसके सीधा सीधा एक शब्द में आप जानिए कि वो इलेक्शन को भी प्रभावित करता है, क्राइम की एक्टिविटीज को भी वो क्या करता है, बढ़ाता है। ये तो दो क्वेश्चन हो गया, सेक्शन फर्स्ट से इकोनॉमी से पूछा था एसए ने। सेकंड में भी है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो कि जैसे महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, ठीक है, मतलब सीधा सीधा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग जब एचआरडी यानी डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो उसमें हम लोग यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जब हम लोग देखेंगे, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे ही कि वुमेन एम्पावरमेंट का अभी करेंट स्टेटस क्या है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको एक डाटा दिया होगा कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में यानी फीमेल का कितना हमारे यहाँ वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है, उनका श्रम बल में उनकी कितनी भागीदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वो डाटा भूल गए होंगे। फर्स्ट ये देखिए, ये सेकेंड जो है वो इथिक्स वाला पोर्शन है जिसमें, और इसमें एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसने बताया है ये 23rd का क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी क्या इसके एडवांटेजेज हैं और डिसएडवांटेजेज हैं, फायदे और नुकसान। वो एचआरडी वाला सेक्शन में जब हम लोग एजुकेशन को डिस्कस करेंगे तो ये पोर्शन आएगा ही, करेंट से है। तो इसको हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच में, मैंने आपसे बताया है कि जिस किसी भी टॉपिक को हम टच करेंगे, देखेंगे, उसको समग्र रूप में देखेंगे और उसको वहां तक देखेंगे जहां तक क्वेश्चन उससे बन सकता है, ठीक है। पीसीएस का और सिविल सर्विस का तैयारी करने का एक फंडा है कि आप उस डायमेंशन पे जाके सोचिए कि आखिर इससे क्या क्या क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है, बन सकता है, राइट? समझ रहे हैं आप? और सेकेंड सेक्शन का एक क्वेश्चन था भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और बचाव के क्या क्या मेजर्स हैं, यानी प्रिवेंशन मेजर क्या लिए जा रहे हैं यानी उसको रोकने के लिए, और इंडियन एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव पड़ रहा है। ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देख लो, दो यानी 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी 2 सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड ऐसे ही बन जाएगा। थर्ड है, आप लोग बिहार से हैं सभी लोग, तो ये जो इसका है आगे नाथ न पीछे पगहा स्टेप का, ये सब बना ही देंगे आप लोग, नहीं थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो सेक्शन जीएस पेपर सेकेंड से एक क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा है, ठीक है, और भी है इनडायरेक्टली रिलेटेड। एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या था, वो भी भूल गए होंगे आप लोग। फिर जब यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया था, यानी ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि गरीबी कैसे खत्म होगी। तो उन्होंने कहा था कि उद्योग लगाओ, ये सब धंधे करो, गरीबी स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में आपको पता चला होगा कि बाद में प्लानिंग कमीशन ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है, ये प्रिंसिपल तत्क्षण यानी इंस्टेंट इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, एक लंबा समय है। जैसे बिहार में इतनी बड़ी गरीबी है, आप रोजगार न जनरेट करो, रोजगार न दो, टीचर न बनाओ, बीएसएससी का फॉर्म न निकालो, इंडस्ट्री आप लगा दीजिए, तो इससे सोसाइटी के जो सीमांत वर्ग हैं, जो हाशिए पर जो समुदाय है, उनको तत्क्षण फायदा थोड़ा ना होगा। उद्योग धंधे लगेंगे, डेवलपमेंट होगा, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, तो एक लंबा समय है, इसमें समय लगता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे इसको, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली, मुझे था कि आप लोगों ने देखा होगा, और जो भी लोग नए हैं उनके लिए है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी में लगभग 10 क्या कहते हैं, मोटा मोटा 10 पॉइंट है, यानी सिनॉप्सिस, जो हमने आप लोगों को लिखवाया भी था कि जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेंस में। और सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि यदि आपको सिलेबस पता हो गया और बहुत ज़्यादा किताब का रोल है नहीं,
खास करके मेंस में, चाहे वो बीपीएससी का मेंस हो या यूपीएससी का मेंस हो, किसी भी एग्जाम का मेंस हो पीसीएस का, तो कोई किताब उताब का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। उसमें रोल है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस उसने क्या डिफाइन किया है, और करेंट से आप थोड़ा अपडेट रहिए। इंडियन इकोनॉमी में जो सिलेबस है वो आपको, अभी हम 10 पॉइंट आपको लिखाएंगे ब्रीफ में, और उससे रिलेटेड आपके पास मैटर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और करेंट से आप उसको कितना कोरिलेट करते हैं। तो ये 10 पॉइंट हम लिखते हैं। फिर आएंगे हम लोग मुद्दे पे कि पॉवर्टी में हम लोगों ने रिलेटिव पॉवर्टी देख लिया था, और क्या देखा था, एब्सोल्यूट पॉवर्टी देख लिया था, निरपेक्ष देख लिया था, और सापेक्ष गरीबी देख लिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को उसके पॉइंट कुछ कुछ याद होंगे ना। और उसमें एक पॉवर्टी और होता है मानवीय, यानी ह्यूमन पॉवर्टी, मानवीय गरीबी, ठीक है, उसी से जुड़ता हुआ है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग आज आ जाएंगे निर्धनता के मापन पे। कुछ 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लिखवाएंगे अभी आप लोगों को। एक 44th बीपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछा था पॉवर्टी से रिलेटेड, और एक 63rd में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था तो मुझे लगा कि पॉवर्टी से सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आया है। फिर पॉवर्टी से 2-4 क्वेश्चन हम आपको और एक्स्ट्रा देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना। जो जो लिख सकते हैं वो लिख के लाएं, जो ना लिख के आ सकते हैं वो भी आए, फिर उसको हम लिखाएंगे बजावते, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आंसर हम बजावते आपको एज अ मॉडल आंसर लिखवा देंगे कि उसके सभी डायमेंशन को वो कवर करेगा। कुछ लोग नए हैं इसीलिए ये सिनॉप्सिस लिखा देते हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। योजना मतलब जो भी प्लानिंग है, ठीक है, इसी में है संसाधनों को जुटाने, जुटाने मीन्स मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रगति तथा प्रगति विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे। तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जिस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो क्लास है अभी ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत ही रनिंग है, यानी चल रहा है। मैंने बताया था कि सिलेबस आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको हेल्प करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और पीवाईक्यू आपको बताएगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है या नहीं। सेकंड क्या होगा बताइए, जिसने लिखा है समावेशी विकास तथा, बताओ भैया इसके बाद क्या है, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, तथा इससे उत्पन्न। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग, यदि तथ्यात्मक जानकारी हो तभी क्या करना चाहिए, अपने आप को बताएं।
क्योंकि अभी एक दो दिन पहले एक इंटरव्यू ले रहे थे, अभी 68 का इंटरव्यू चल रहा है ना बीपीएससी का। तो अब हम देख के खुद बहुत सरप्राइज फील किए कि उससे पूछा जा रहा था कुछ और जवाब वो कुछ और दे रहा था। ठीक है, हमने कहा भैया ये बेसिक चीजें जो है पहले इसे तो क्लियर कर लो आप। थर्ड, सरकारी बजट, यानी गवर्नमेंट का जो बजट होता है, सरकारी बजट, इसमें हम लोग देख लेंगे, यानी संघ और स्टेट दोनों का देखेंगे, भारत और बिहार दोनों का, संघ प्लस राज्य यानी बिहार, यानी यहां आप बिहार लिख लेना ना। ये दोनों बजट हम लोग देखेंगे, इसमें चाचा जी क्या क्या प्रोविजन किए हैं करेंगे। फिर थर्ड हो गया ना, फोर्थ, मुख्य फसलें यानी मेन क्रॉप्स। आपके सिलेबस से इतर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई भी कमीशन। मुख्य फसल में क्या सब आएगा? देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, फसलों का क्या प्रारूप है। और सिंचाई के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इरिगेशन ना, सिंचाई के विभिन्न प्रकार और एवं सिंचाई प्रणाली, एवं सिंचाई प्रणाली। अब आ जाएगा फिर ये सब, जो इससे जो भी प्रोड्यूस होगा तो उसका स्टोरेज भी तो होना चाहिए, कृषि उत्पाद का भंडारण। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये सब याद कर लीजिएगा भैया, जितने पॉइंट हैं ये सब याद हो जाएगा। जिसको सब पॉइंट समझ लेना कि 60% तैयारी आपकी हो गई मेंस की, 40% ही है आंसर राइटिंग। कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, परिवहन तथा विपणन यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, संबंधित विषय एवं व बाधाएं। बाधाएं मतलब क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या हर्डल्स हैं, संबंधित विषय में बाधाएं। और फिर आ जाएगा ई टेक्नोलॉजी, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, यानी जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी जाती है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, चाचा के द्वारा और ताऊ जी के द्वारा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, फिर हो जाएगा एमएसपी,
एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे संबंधित विषय हो जाएगा एमएसपी से। फिर हो जाएगा पीडीएस। पीडीएस बोले तो जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, इससे संबंधित विषय। कितना है, 24 है, ये देखेंगे तो देख लेंगे। और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सब का कुछ ऑब्जेक्टिव भी तो होगा, इसका क्या उद्देश्य है, ये किस रूप में फंक्शन कर रहा है, कार्य और सीमाएं, लिमिटेशंस। मेंस का क्वेश्चन इसी सब डायग्राम पे फॉर्म होता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है, और इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। और जब सीमाएं होंगी तो चाचा जी आपसे पूछेंगे भैया इसके लिए सुधार बताओ, फिर आप थोड़ा ना कहोगे कि प्रतियोगिता दर्पण आ जाने दीजिए, उनको नहीं पता है भैया। हाँ 10-15 साल से वो सिस्टम में है तो चीजें पता चल गई होंगी ब्यूरोक्रेट के माध्यम से, उन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, इंडिया कतर का रिलेशन है, उसको कैसे मैनेज करना है ये ताऊ जी को नहीं पता है। हाँ वो जयशंकर साहब उसके लिए हैं, उसके पास उनके लिए ब्यूरोक्रेसी की एक पूरी की पूरी एक टीम है जो उन्हें सजेस्ट करती है। हाँ ये अलग बात है कि वो 5 साल 7 साल से सिस्टम में रहते हैं, तो इतने आईएफएस अधिकारी उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, उनके 5-7 तरीके के तो उनके सचिव होते हैं। ठीक है, वो लोग सजेस्ट करते रहते हैं। इससे संबंधित विषय हो गया, फिर इसमें सुधार देंगे आप, रिफॉर्म्स बताएंगे, और इसके बाद बफर स्टॉक। बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय यानी फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, फिर प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, यानी एनिमल, क्या बोलते हैं इसको, एनिमल हस्बेंड्री ना, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में फूड प्रोसेसिंग, भारत में खाद्य प्रसंस्करण। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, यानी इससे संबंधित उद्योग जो भी है। एवं संबंधित उद्योग, इसका कार्य क्षेत्र और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, कार्य क्षेत्र एवं महत्व। भारत में फूड प्रोसेसिंग का और इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है इंडिया में, उसका फंक्शंस, कार्य क्षेत्र और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, महत्व। स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं,
यानी एक्सपेक्टेशन। और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी फूड चेन मैनेजमेंट। यहां से तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। फिर आ जाएगा भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। यहां से तो क्वेश्चन पूछा है, कई एक बार पूछा गया है। इसमें से कुछ टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है यानी सदाबहार टॉपिक है, उससे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। भारत में भूमि सुधार। अब नेक्स्ट उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। ये तो बहुत पॉइंट आप लोगों को याद भी होगा जो हम लोगों ने जॉबलेस ग्रोथ में और सब टॉपिक पे जो जिक्र किया था। औद्योगिक नीति में परिवर्तन। औद्योगिक नीति में परिवर्तन यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंज लाया गया तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। अब आ जाएगा आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या सब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में? ऊर्जा, एनर्जी, पोर्ट, बंदरगाह। और बताइए, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन। क्या होता है विमानपत्तन? विमानपत्तन और रेलवे आदि। आदि में आ गया आपका एजुकेशन सब जो आप लोग जिक्र कर रहे थे। अब नेक्स्ट और लास्ट, इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल। सॉरी, मॉडल का हिंदी निवेश मॉडल लिख लीजिए। बीपीएससी के एग्जाम में लिखना होगा तो मॉडल ही लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। ये हिंदी की सीमाएं हैं भारतवर्ष में। जब आप साहित्य के छात्र होंगे तो जी बताएं। भाषा की, हिंदी साहित्य की कुछ सीमाएं हैं, इसीलिए इसको ऐसे ही, मॉडल को ऐसे ही लिखिए। तो ये सब पॉइंट आपको यदि याद रहे और आप देख लेना मेंस के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, बीपीएससी के मेंस के और यूपीएससी के भी, ये 10 टॉपिक जो मैंने लिखा है यहाँ पे 10 पॉइंट, इससे बाहर वो कभी कुछ नहीं पूछता है। बस आपको इस 10 पॉइंट पे कमांड हो जाए तो इकोनॉमी को आप धुआंधार तरीके से, यूपीएससी का भी 3rd पेपर आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। सॉरी, बैंकिंग सेवा नहीं, वो यूपीएससी पूछेगा कभी कभी, वो जब फंक्शन से आ जाएगा उसकी चीजें कुछ, हाँ, तो वो आपको जोड़ के पूछ लेगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे रिलेटेड पूछेगा। योजना आ गया ना ऊपर में ही, पहला पॉइंट आपका योजना ही था। तो ये, सॉरी, डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार में आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी से उसमें आ जाएगा।
ठीक है, वो फ्लड और ड्रॉट से वो पूछ लेगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो ज्योग्राफी वाले सर आपका कर दें। डीएम आपका इससे रिलेटेड नहीं है सीधा सीधा ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। तो ये सब आप जिन लोगों को, इसमें से जिन महानुभाव को आप लोगों को ये 10 पॉइंट याद हो जाए, तो जो लोग हमको सुना देंगे किसी दिन, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो मुझे लगेगा कि आप लोग क्या है, रेस में है पढ़ते पढ़ते। वो चीजें तो फिर आपको जो यहाँ डिस्कस होगा, लेकिन ये 10 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे फिर। ये 10 पॉइंट याद जब हो जाएंगे तो फिर आप न्यूज़पेपर भी जब पढ़ेंगे, प्रभात खबर, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, और पता नहीं क्या क्या मिलता है यहाँ हिंदी में न्यूज़पेपर, तो सब आप फिर उसके आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं, ये निवेश मॉडल से क्वेश्चन है, तो चलो इसका थोड़ा नोट्स बना लेते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता रहेगा कि एनर्जी, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, प्रत्येक सप्ताह आप देखोगे तो कोई ना कोई हिंदी के न्यूज़पेपर भी बहुत ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है, तो उसके आर्टिकल से फिर आप नोट्स बना पाएंगे। मैगजीन वाले क्या करते हैं, वो थोड़ा ना है कि वो मंगल पे से लाता है कंटेंट, वही न्यूज़पेपर उसके कंटेंट राइटर होते हैं, और वही न्यूज़पेपर से वो फिर पॉइंट पॉइंट आउट करता है, लिखता है, जिसे आप खरीदते हैं मार्केट से। हम लोग देख रहे थे निर्धनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी।